स्टूडेंट स्वागत है आपका। देखिए मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ आपके वेक्टर कैलकुलस का इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसके काफ़ी चैप्टर रह गए कराने, तो पहले इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर जिससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले आपकी ये वाले करा दूँ। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ सिर्फ वही तैयार कीजिए अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है, क्योंकि सब क्वेश्चन मैं वही कराता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट्स होते हैं। नो अदर क्वेश्चन कराता हूँ, पूरी कॉन्सेप्ट साथ पढ़ाता हूँ जिससे आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे आपको अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं बीएससी के इंपॉर्टेंट सारी वीडियोस लाते रहता हूँ, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सारी वीडियो। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर की आपको वेक्टर का इंटीग्रेशन करना होता है, नॉर्मल सी बात है, जैसे आपने 12th में इंटीग्रेशन किया था वैसे हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अदर चीज़ को समझाने की है नहीं, क्वेश्चन से सीधे स्टार्टिंग करता हूँ, क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर होगा। इसमें रखे फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर, आपको आर वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर, आपको क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। समझिए बात को, आपकी क्या दे रखी है, इक्वेशन। Where a vector is a constant vector, also it is given that when t बराबर 0, r बराबर 0 and d r वेक्टर अपॉन ड्यू। तो पहले हमें जो इक्वेशन लिखी है इक्वेशन लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन। इक्वेशन क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो आपको इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू आपको दे रखा है ए वेक्टर। क्लियर है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। और आपको पता है कि जब हम किसी चीज़ को इंटीग्रेटिंग करते हैं, मान लीजिए आपकी अगर वैल्यू वाई स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर है, या आपका दे रखा है डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपका बनेगा, आपका समझाता हूँ आपको रफली थोड़ा, ठीक है, समझिए बात को। अगर आपको दे रखा है डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, तो इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो आपका बनेगा डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है, अगर आपको डी वाई अपॉन डी टी दे रखा है, ठीक है, और इसका हमें क्या निकालना है, डिफ्रेंशिएशन निकालना है। क्या डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन आपका बनेगा डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब है कि अपोजिट होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, अपोजिट होता है, जस्ट अपोजिट होता है किसके, डिफ्रेंशिएशन के। ठीक है, तो आपको बात समझनी है, अगर आपकी फंक्शन डी टी स्क्वायर आर वेक्टर डी टी स्क्वायर इक्वल टू ए है, तो इसका जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो आपको निकल के आएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ओके, इक्वल टू टी के रिस्पेक्ट में किया है तो इसको वन मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वन मान सकते हैं, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर इंटू टी, और एक कांस्टेंट वेक्टर जोड़ दिए अपनी तरफ से प्लस बी। ठीक है, कांस्टेंट जोड़ देते हैं, आपको पता है वो इंटीग्रेशन 12th में पड़ी होगी आपने तो। ठीक है, अब समझिए बात को, टी के रिस्पेक्ट में हमने किया है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर, फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए पूरा क्लियर हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो इंटीग्रेशन किया है आपने, इंटीग्रेशन क्या है, आपको फाइंड करनी है टी बराबर 0 पर आर की वैल्यू किस पे, और आर वेक्टर बराबर 0 पर। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और एक पॉइंट्स आपको दिया है कि डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू यू वेक्टर, ये पॉइंट्स आपको दिए हैं जो आपको अलग लिखने हैं। उसके बाद जो फंक्शन में इंटीग्रेशन किया था वो आपको निकल के आया था डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है, बराबर इक्वल टू ए वेक्टर इंटू टी प्लस सी वन। इसको बी को हम सी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी को आप कांस्टेंट वैल्यू सी मान लीजिए, बी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी सी कर दीजिए, लेकिन बी कर दिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैंने मान ली इक्वेशन फर्स्ट। अब करना है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या दे रखा है कि डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या दे रखा है आपका, यू वेक्टर। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे लगा देनी है, यू वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू, सॉरी टी इक्वल टू वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, टी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो आपका यहाँ पे 0 आ जाएगा प्लस सी वन। ठीक है, और यहाँ से आप सी वन निकालेंगे या कॉन्स्टेंट बी निकालेंगे, आप सी वन लिख दीजिए, कॉन्स्टेंट बी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी वन इक्वल टू आपका निकल के आ जाएगा यू वेक्टर। क्लियर है, बट वैल्यू में किसकी फाइंड करनी है, आर वेक्टर की। इसलिए हम क्या करेंगे कि पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, सी की वैल्यू किसमें, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट रख लीजिए, तो आपका निकल के आएगा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू ए वेक्टर टी, ठीक है, प्लस यू वेक्टर, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। सॉरी मैंने क्या कर दिया, इसका मान पुट कर दिया। अब हमें तो करनी है आर की वैल्यू फाइंड। ठीक है, तो आपको सिंपल सा नज़र आ रहा होगा कि हम जैसे मान लीजिए मैंने आपको डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर था, इसका इंटीग्रेशन किया, आपको डी आर वेक्टर अपॉन डी टी निकल के आया। अगर मैं डी आर वेक्टर अपॉन डी टी का इंटीग्रेशन दोबारा करूँगा तो आपको आर वेक्टर फाइंड होकर आएगा। बात समझिए ध्यान से, समझ गए। तो क्या करूँगा मैं, अगेन इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है, अगेन इंटीग्रेशन करूँगा मैं, तब आपको जो फाइंड होगा वो आएगा आर वेक्टर, ये वाला हो जाएगा आर वेक्टर। ये वेक्टर आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो कांस्टेंट वैल्यू है,
और टी का आपको पता होगा कि इसका मान कितना हो जाता है, टी स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि इसकी घात एक बढ़ जाती है, घात अभी है, इसकी घात क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और जितनी घात आपके ऊपर होती है उतनी घात नीचे आ जाती है। क्लियर है। प्लस कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यू वेक्टर है, इसके साथ क्या आ जाएगा, टी, और हम खुद का एक कॉन्स्टेंट मान सकते हैं, इसको मान ले रहा हूँ C2। क्लियर है। इक्वेशन इसको मान लिया मैंने सेकेंड। अब क्या है कि आप चाहे तो यहाँ तक छोड़ दीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। और जो वैल्यू आपको दी है कौन सी की, कौन सी टी बराबर 0 दे रखा है आपको, आर वेक्टर बराबर 0 दे रखा है, और डी आर वेक्टर आपको D2 इतने दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी फाइंड करना चाहें। ठीक है, तो यहाँ तक छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वरना अगर आप यहाँ से फाइंड करेंगे कांस्टेंट वैल्यू आपकी C2, कोई दिक्कत नहीं है। मान जो हमने C2 का फाइंड किया है, तो अगर अगेन ही वैल्यू हम इसमें पुट कर दें, तब जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी आर वेक्टर इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ ए वेक्टर टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस का यू वेक्टर टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक छोड़ दीजिए, आप कांस्टेंट वैल्यू छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये आपका फंक्शन ही निकल के आ गया ये। ठीक है, क्वेश्चन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम क्वेश्चन आपके सभी इस तरह हैं। कोई प्रॉब्लम आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर जहाँ से आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के नोट्स ले सकते हैं वो है 9411009110, 9411009110। यहाँ से मुझे व्हाट्सएप से मैसेज करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के फुल नोट्स मुझसे ले सकते हैं। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो तो मुझे बताइए, क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी स्क्वायर। समझिए क्वेश्चन को, समझिए, आपको आर वेक्टर फोकस करना है। आर वेक्टर कब निकलेगा, हम जब डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी स्क्वायर का 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट वेक्टर्स। आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ध्यान देना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमारा। तो हमको इक्वेशन देखिए, डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू दे रखा ए वेक्टर टी प्लस बी वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, उसे समझना है कि वो पूछ क्या रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब और लैंग्वेज तो जब बीएससी में आप तो लैंग्वेज तो लिखेंगे वो, लेकिन क्वेश्चन से घबराना नहीं, क्वेश्चन आपको समझना है। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, हमने क्या कर लिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लिया, तो ये वैल्यू आपको पता है कितनी हो जाती है, डी आर वैक्टर अपॉन डी टी हो जाएगी। लेकिन अभी साहब आपको समझा दिया, ये वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, एक तो ए वेक्टर है, टी का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, और इसके साथ कितना आ जाएगा, बी वेक्टर इंटू टी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए आपको एक कांस्टेंट फंक्शन है और आप इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपका ए वेक्टर टी हो जाएगा। समझिए बात को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इंटीग्रेशन की 12th वाली चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इतना कर लिया, और प्लस C1 कितना ले सकता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू ले सकता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले चाहे ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, सी ले लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। उसका क्या है, हमारा डी आर वेक्टर अपॉन डी टी आएगा, उसका करेंगे अगेन इंटीग्रेशन, तो हमारी आर वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आर वेक्टर इक्वल टू, और इसका जब हम करेंगे तो ए वेक्टर है ऊपर। ठीक है, आपको पता है एक घात बढ़ जाती है, तो एक घात ऊपर बढ़ेगी तो कितनी, टी की घात 3 हो जाएगी, और जितनी वैल्यू आपको मैंने बताया, जितनी वैल्यू आपके ऊपर आती है उतनी वैल्यू नीचे आती है, जितनी घात आपके ऊपर आती है उतनी घात नीचे आती है। तो 2 का आपका ऑलरेडी है इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा बी वेक्टर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी है, इसके साथ एक हमारा कितनी टी आ जाएगा, और एक कांस्टेंट हम मान सकते हैं डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या पूछा है कि कांस्टेंट वेक्टर है, उसको फाइंड करना है। तो यहाँ से हमने ई वैल्यू फाइंड कर ली, तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर टी क्यू अपॉन 6 प्लस हाफ बी वेक्टर टी स्क्वायर प्लस सी वेक्टर इंटू टी प्लस टी वेक्टर। तो कांस्टेंट आपको कौन सा पद दिखाई दे रहा है इसमें, अभी आपको कौन सा पद दिखाई दे रहा है, डी वेक्टर लिख सकते हैं, वेयर डी वेक्टर इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट बनेगा, क्योंकि कांस्टेंट तो हमने सी लिया था, लेकिन क्यों सी नहीं रहा, क्योंकि सी की तो हमने वैल्यू चेंज कर दी टी में, उसको इंटीग्रेट कर दिए तो हमारी वैल्यू चेंज होगी, तो हमारा डी वेक्टर क्या है, कांस्टेंट निकल के आ गया। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत आराम से समझ आ जाएंगे, अपना अनसॉल्व्ड गैस पेपर देख लीजिए, पूरा क्लियर हो रहा होगा आपको। तो इसमें कहना है कि इंटीग्रेट करना है आपको कितना, डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर आर वेक्टर। नॉर्मली हम इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आप 2 बार इंटीग्रेशन से ला तो सकते हैं, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या है, एन है, एन वैल्यू है, आपको कांस्टेंट वन निकालना है। तो इसमें आपको करना क्या है कि हमें एक सरल फंक्शन बनाना है। सरल फंक्शन बनाने क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग, चाहे आप वैसे निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे शॉर्ट के लिए, मल्टीप्लाइंग, बीएससी में आपके लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, याद रखिए इस चीज़ के लिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड स्केलर के मतलब क्या, समान रूप से करेंगे,
स्केलरली बाई 2 इंटू डी आर अपॉन डी टी एंड इंटीग्रेट वी गेट। इंटीग्रेट करके हम क्या फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने, वैसे मैं नहीं यूज़ नहीं करता हूँ इन चीज़ों में क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं तो दिखाना नहीं है आपको इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, फंक्शन आपका कितना है, डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, क्लियर है, इक्वल टू, और इसको क्या होल डी टी हो जाएगा आपका, इक्वल टू ये आपको हो जाएगा -2 इंटू डी आर अपॉन डी टी, ये वाला फंक्शन ले लिया, और आपका माइन स्क्वायर आर वेक्टर आपका पहले वाला ही है। ओके, क्लियर है, थोड़ा फोकस करता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद इतना क्लियर है। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से अगर वैल्यू हमारी कट होती है, देखो 2 तो आपका क्या है कि यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा, 2 तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है, बाहर निकल कैंसिल करना है। डी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, आपका आप कितना बचेगा, डी आर स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर बचेगा। तो जब इंटीग्रेशन से हम इसको 3 पद हो जाएंगे ना, समझिए 3 पद हो गए आपके, डी आर स्क्वायर अपॉन, ये तो आपका क्या देखते हो कि डी आर अपॉन डी टी बचा है। ठीक है, दूसरा आपका डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बचा है, तो ये क्यूब हो जाएगा। क्यूब का जब हम करेंगे तो आपको बचेगा डी आर अपॉन डी टी होल स्क्वायर बचेगा। ओके, इक्वल टू, यहाँ से आपका कितना बचेगा, माइनस एन स्क्वायर आई वेस्टेज रहेगा क्योंकि आपका वेक्टर फंक्शन नहीं है, वेक्टर नहीं है, वेक्टर होता तो आपका इंटीग्रेशन में आता, माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा और इसको आर वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ए फंक्शन क्या ले लेंगे, प्लस सी, क्लियर है। तो क्या हो गया, हमारा इंटीग्रेशन हो गया, और हम लिख सकते हैं वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। और जो अभी आप ऐसे सॉल्व करते आ रहे थे, ऐसा आपको कराया था कि 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो उससे आपको थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता, तो ये आपको क्या है, शॉर्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका निकल के आया है कि आप इफ आर वेक्टर टी इक्वल टू 5 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जी कैप माइनस टी क्यू के कैप एंड देन 1 से 2, लिमिट आपको दे रखी है 1 से लेकर 2 तक, आर वेक्टर क्रॉस डी स्क्वायर आर वेक्टर। देखिए इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्रॉस दे रखा है आपको, वेक्टर में क्रॉस इंटू, इन चीज़ों को बहुत अच्छा असर पड़ता है। डी स्क्वायर आर वेक्टर अपन डी टी स्क्वायर होल डी टी दे रखा है, आपको नॉर्मल से बाद इंडिकेशन करना है, इक्वल टू -14 आई कैप प्लस 75 जे कैप माइनस 15 के कैप। क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है हर एक यूनिवर्सिटी के। तो इसमें करना क्या है आपको, नॉर्मली क्वेश्चन को समझना है, हमें ध्यान से समझने में क्या है कि आपको वैल्यू दे रखी है डी आर अपॉन डी टी, यहाँ से अगर हम डी आर अपॉन डी टी फाइंड करेंगे, ठीक है, तब समझिए, ध्यान समझिए, वैल्यू में किसकी फाइंड करनी है, 1 to 2 आर वेक्टर इंटू डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। पहले मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको वैल्यू को क्या करूँ कि आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, अगर ये वैल्यू फाइंड कर लूँ पहले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर इसका एक बार और इंटीग्रेशन करूँगा इस वैल्यू को, तब ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसके क्या है तरीका आपका सरल पड़ जाता है। तो इसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, पहले मुझे किसकी आर वेक्टर की आवश्यकता है, जो कि आर वेक्टर मेरा ऑलरेडी दे रखा है, मुझे आपका डी आर वेक्टर अपॉन डी टी चाहिए। तो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी क्या करूँगा कि आर वेक्टर तो आपका दे रखा है 5 टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस टी क्यू के कैप, इसको मुझे डी आर वेक्टर अपॉन डी टी निकाला। नॉर्मल सी बात है, सब डिफरेंसेस करते हैं, आपको वही फाइंड करना है। तो ये टी स्क्वायर है, ये वैल्यू अब क्या आ जाती है आपको पता ही है, तो हो जाएगा 10, और इसमें से एक घात घट जाती है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अपोजिट होता है, तो आपका टी आएगा, टी आई कैप आ गया, ओके, प्लस टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी के रेस्पेक्ट जब कर रहे हैं तो टी की वैल्यू 1, तो ऑनली बचेगा जे कैपिटल ऑनली बचेगा, ठीक है, और माइनस ये आगे आ जाएगा, आपकी वैल्यू जो है घात आगे आ जाती है, माइनस हो जाएगा 3t, इसमें से एक घात घट जाती है, टी की स्क्वायर के। हम किस में क्या है, हमने डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। तो आर वेक्टर डी आर वेक्टर हमको मिल गया, पहले हम ये फाइंड करते हैं, इसके बाद हमसे एक बार इसका और कर देंगे इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन इसका एक बार और कर देंगे, तो आपका डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी निकल जाएगा, फिर हम इसको फंक्शन में लगा देंगे, ठीक है। तो पहले आपको क्या है कि आर वेक्टर अपॉन डी आर वेक्टर अपॉन डी टी फाइंड करना है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन के लिए, ये वैल्यू हमें पहले फाइंड करनी है, तो आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी फाइंड करना है। तो आर वेक्टर क्रॉस डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, क्रॉस का मतलब समझिए, क्रॉस की क्या करते हैं, सारणी का अपना पढ़ा होगा 10th में, आई जे के, ठीक है। पहले आई के फंक्शन आपका 5, इसमें 10 का फंक्शन, ये 10 आ गया, जे का फंक्शन इसमें 1 है, इसमें भी इसमें जे का फंक्शन कितना है, टी है, ठीक है, टी है, इसमें आपका 1 है, और इसमें आपका माइनस टी क्यूब है, किसका के का फंक्शन, इसमें आपका -3 है, ठीक है। फाइंड करेंगे किस टाइप से फाइंड करते हैं, पहले हम आई को लेते हैं पॉजिटिव ले लिया, उसके बाद हमने आई की दोनों इस साइड को दोनों छुपा देते हैं, इसके मल्टीप्ल इसमें करते हैं, तो आ जाएगा -3t, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर दी, इसकी माइनस चिन्ह लगाते हैं, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टी क्यू,
क्लियर है। उसके माइनस जे कैप, पूरी वैल्यू ये छुपा दी हमने, इसकी मल्टीप्लाई इसमें की -15, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, लेकिन ये कितना हो जाएगा -10TQ। ओके, उसके बाद आपका प्लस आएगा प्लस के कैप, ये छुपा लिया हमने, ये छुपा लिया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 5 -10T। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3T है प्लस TQ है, और ये -15 -10TQ। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका T है, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको क्या करेंगे हम, कि फाइंड कर रहे हैं तो 1 × 5 आ जाएगा, ये आपका 10T² हो जाएगा। ठीक है, और कहीं मिस्टेक चेक कर लीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, फंक्शन सही लिया हमने 5, सॉरी यहाँ भी आपका T² लिया जाएगा। ठीक है, कितना आएगा T² ही आएगा, तो 5T²। ठीक है, और पूरा सही है, 10T है, T1 -TQ आएगा, और -3 यहाँ पर आपका T²। ठीक है, क्योंकि T² क्यों आया, क्योंकि की वैल्यू में फंक्शन लेना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, अब क्या आएगा आपका, आई को छुपाया हमने, इसका -3TQ आ जाएगा, प्लस TQ, माइनस जे का छुपाया, तो जे का छुपा लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15T4, और ये आपका कितना हो जाएगा T⁴, T⁴। ठीक है, तो आपकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी, इसमें से अगर एक वैल्यू माइनस करेंगे तो आपका -2TQ हो जाएगा आई कैप। क्लियर है, और यहाँ आपका प्लस हो जाएगा अंदर, तो आपका कितना बचेगा, माइनस का ही बचेगा, सॉरी प्लस का बचेगा, +5, क्योंकि आपका प्लस भी बाहर ही तो है, +5T4 जे कैप। यहाँ आपका माइनस बचेगा कितना, -5T² के कैप। क्लियर है, तो हमारी इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब समझिए ध्यान से, अब समझिए, देखिए आपको वैल्यू दे, इतना आपको फंक्शन स्टार्टिंग में जाता है 1 से 2 r वेक्टर क्रॉस d² अपॉन r वेक्टर × dt² का होल dt। अब आप समझिए, अगर मैं इस वैल्यू को, ठीक है, r वेक्टर इंटू dt दे रखा है आपको, तो r वेक्टर d2, पहले मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, कितना r वेक्टर इंटू dt का जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो ओनली आपका r वेक्टर बचेगा, सॉरी r वेक्टर है, r वेक्टर इंटू dt का कितना बचेगा, आपकी ओनली r बचेगा, ना कि r। तो r वेक्टर यहाँ पर ओनली आपका ये बचेगा, क्रॉस लगा दिया आपने, और मैंने आपको अभी बताया कि d² r वेक्टर अपॉन dt² की वैल्यू कितनी होती है, dr वेक्टर अपॉन dt। तो r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर अपॉन dt आ गया, और लिमिट हमने क्या 1 से 2 इतनी यूज़ कर ली, मतलब इस चीज़ का हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो ये r वेक्टर क्रॉस dr वेक्टर अपॉन dt, इसकी वैल्यू तुमने फाइंड कर ली है, सर हमें लिमिट करनी है, तो r वेक्टर क्रॉस dt² इक्वल टू हमारी ये वैल्यू निकल के आ गया -2TQ प्लस 5T4 जे कैप -5T² के कैप, और 1 से 2 लिमिट। लिमिट क्या की, पहले अपर लिमिट भरनी होती है और फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है कि जहाँ ना टी आपका वहाँ आपको 2 लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ जहाँ टी है मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया, उसके मैंने क्या कर दिया 2 पुट कर दिया, और घात जितनी है मैं एस टी रखनी है, उसका माइनस लगाते हैं, उसका लोअर लिमिट मतलब 1 जो है आपका वो करना होता है, लोअर लिमिट माइनस लगाए तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ मैंने क्या कर दी अंदर मल्टीप्लाई कर दी। फिर यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई इसकी मल्टीप्लाई करके तो -16 जे वेक्टर प्लस ये हो जाएगा 80 जे वेक्टर -20 की कैप ये वाला हो जाएगा, +2 जे कैप -5 जे कैप ये वाला, -5 की ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे टोटल वैल्यू, तो इसमें से -16 आई कैप है प्लस 2 जे कैप है, तो आपको ये निकल जाएगा -14 आई कैप। क्लियर है, प्लस 80 जे कैप -5 जे कैप, तो आएगा प्लस है, प्लस आएगा 75 जे कैप। क्यों आएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू ज़्यादा 80 है, ये -80 होती तो ज़्यादा आती। ठीक है, और ये -20 से प्लस है तो आएगा -15 के वेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको अगर समझ आया हो तो वीडियो को क्या है लाइक कर दें, बहुत जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि मेहनत से मैं कराता हूँ तो कम से कम आपका फ़र्ज बनता है। और इसमें आपको एक दूसरी चीज़ बता दूँ कि आपको अगर बीएससी की टोटल इंपोर्टेंट चीज़ें चाहिए या सब कुछ चाहिए तो क्या है, चैनल को आपको सब्सक्राइब मानना है, तो टोटल वीडियो को मैं क्या करता हूँ अपलोड करते रहता हूँ इंपोर्टेंट रिलेटेड बीएससी। वीडियो अगर दिल से पसंद आई, क्वेश्चन समझ आए हो तो लाइक कर दें। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ या दिल से पसंद आई तो वीडियो को कम से कम मुझे मोटिवेशन के लिए आप कम से कम कमेंट तो करके जाएँ। ठीक है, एक कमेंट अच्छा सा करके जाएँ, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों ने वीडियो देखी, उनको किया, और बेचिंता रही आपको कि कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स का काफ़ी क्वेश्चन मैं इसमें कराने वाला हूँ। थैंक यू।